कपिल लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम। एक जीवित गुरु के साथ कंटिन्यूअस होते हुए भी सीकर के जीवन में लंबे समय तक इतना दुख और होपलेस फीलिंग क्यों? कपिल जीवन में हमारे जो घटता है वो हमारी अपनी प्रोग्रामिंग, हमारी अपनी कंडीशनिंग से घटता है। गुरु कैटलिस्ट का काम करता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान हमें हमेशा अपने भीतर रखना है कि गुरु का काम केवल कैटलिस्ट का है, उत्प्रेरक का है। वो तुम्हारी स्थितियां नहीं बदलेगा, साथ रहकर स्थितियां बदल जाएं, इसका अभिप्राय हम लेते हैं कि गुरु कुछ ऐसा कर दे, या शायद हम कोई ऐसी अपनी पुरानी सोच को अपने अंदर रखते हैं कि गुरु ऐसा कुछ करता होगा, क्योंकि ऐसा वर्णन है पुरानी किताबों में, पुराने जो भी आध्यात्मिक विवरण हैं उनमें, कि गुरु की उपस्थिति अपने में एक पूरा चमत्कार कर देती है। तो क्या गुरु की उपस्थिति चमत्कारिक नहीं है? गुरु की उपस्थिति चमत्कारिक है, लेकिन हमारे ऊपर क्या उसका परिणाम होगा, ये हमारी अवस्था, व्यवस्था और हमारे जो बनावट है, बुनावट है, उस पर निर्भर करेगा। 24 घंटे भी किसी हम बुद्ध के साथ रहें तो भी आवश्यक नहीं कि परिवर्तन आ जाए। भगवान बुद्ध इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि हमारी अपनी संवेदनशीलता और हमारा अपना खुलापन वो अनिवार्य होता है, जैसे कि किसी अच्छे से अच्छे व्यंजन में जो चम्मच पड़ा है उसे कभी स्वाद नहीं आता। स्वाद मनुष्य को ही आता है। चम्मच पड़ा है, चम्मच के पास संवेदना नहीं, इंद्रियां नहीं है, तो नहीं आ रहा। उस उदाहरण को हटा भी दें, क्योंकि वो चम्मच और मनुष्य का बड़ा एक भेद वाली बात हो गई। मनुष्य मनुष्य में भेद है। हमको अपनी तत्परता, अपनी इंटेंसिटी, अपनी ओपननेस, इन सब पर काम करना होगा। सब हो रहा है, ये एक अर्थ में पूरी तरह एक सत्य की अभिव्यक्ति है, लेकिन जो हो रहा है उसी होने ने हमको भी ऐसी तमाम प्रेरणाएं दी हैं जिनको हमें भी सक्रिय करना रहता है। तो जो पूछा है कि सीकर के जीवन में इतना दुख और इतनी आशाहीनता क्यों हो जाती है किसी खोजी के मन में, लंबे समय तक भी वो किसी बुद्ध के साथ, जीवित गुरु के साथ रहे, हो सकती है क्योंकि ये काम तो अभी उसको अपने ऊपर करना है ना। गुरु का काम तो ऐसे ही है जैसे आसमान में सूरज उगता है, जैसे कोई नदी बहती है। अब नदी बहती है और हम कहें कि नदी के इतने पास होने के बावजूद भी मेरे भीतर ये प्यास क्यों है? क्योंकि हम झुके नहीं, हमने उस जल को पिया नहीं। हम अपने में ही इतने खोए हुए थे कि हमने अपनी ही एक दुनिया रच ली थी। तो जब किसी बुद्ध के साथ हों तो आवश्यक है कि अपनी दुनिया से बाहर आए, अपनी बनाई हुई जो दुनिया है उससे बाहर आए और एक एक बात को तत्परता से समझें। तत्परता से समझेंगे तब उस गुरु की उपस्थिति का चमत्कार भी होगा। जैसे नदी के होने का चमत्कार है, जैसे सूरज के होने का चमत्कार है, जैसे धरती के होने का चमत्कार है। तुम देखोगे कि तब वो दुख मुक्ति की जो अवस्था है उपलब्ध होती है
जब तुम खुले और ग्रहणशील होकर उस गुरु की देशना को अपने भीतर आत्मसात करते हो। हम किसी की सहायता करना चाहें भी तब भी सहायता संभव नहीं होती अगर वो सहायता लेने के लिए तैयार ही ना हो। तो ये तैयारी हमको चाहिए और हमको ये भावना भी गिरानी है, क्योंकि ये भी अटकाव बनेगा। आम तौर से लोगों को लगता है कि हम अगर कहीं पहुंच गए तो हमने बस एक काम कर दिया, बस बाकी सब चीज़ खत्म। पारंपरिक रूप से ये हमारे प्रचलन में डाला गया और देखा जाए ये भी हमारे हौसले को, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए सहायक काफ़ी हद तक हो जाता है। तो लोगों के अंदर ये धारणा बनी रहती है कि हम कहीं तीर्थ चले गए, हम किसी ऐसी जगह पर चले गए, किसी ऐसे व्यक्ति के पास, तो हमने अपना सारा काम कर दिया। अब सारा काम दूसरी तरफ से किया जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो भी हमको ऐसा आश्वासन देगा कि मैं काम करूँगा। क्योंकि गुरु लोग अक्सर ये भाषा बोलते हुए सुनाई दे जाते हैं कि मैं खोजियों के ऊपर काम करूँगा, मैं सीकर्स के ऊपर काम करूँगा, या मैं काम कर रहा था, या मैं ऐसे काम करता हूँ। ऐसी भाषा पुराने पुस्तकों, प्रवचनों में दिखाई दे जाती है। लेकिन क्या सचमुच में गुरु कोई काम करता है? वो उतना ही काम करता है जितना, मैंने पहले भी कहा, एक बहती हुई नदी, आसमान का जैसे सूरज। वो जब जिस क्षण में उसके माध्यम से जो हो रहा है वो परिपूर्ण हो रहा है, वो अलग से कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन हमारे अंदर वो अवधारणा एक प्रोग्रामिंग की तरह पड़ती है। तो पहला अटकाव एक सीकर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस चीज को हटाए, तब वो उसकी उपस्थिति का पूरा लाभ ले पाएगा। अन्यथा वो यही सोचता रहेगा कि ठीक है, बोल, अब हमने सुनना शुरू कर दिया, आप बोलते रहिए और हम सो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आप चौकन्ने होकर, जागरूक होकर एक एक बदलाव, एक एक तरंग को आत्मसात करिए और फिर देखिए जब हम इस अवस्था में आएंगे तो क्या होगा। वो जो हमारी पुरानी कंडीशनिंग और हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग थी वो हट जाएगी। अस्तित्व की, सहयोग की जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध हैं ही। एक बुद्ध की प्रेजेंस तुम्हारे साथ है ही। जो इंद्रधनुष है, रेनबो है, उसकी सारी इंग्रेडिएंट्स उपलब्ध होने लगेंगे और तभी तुम्हारे भीतर दुख मुक्ति का इंद्रधनुष उगेगा। इंद्रधनुष कब उगता है? जब उसके इंग्रेडिएंट्स, तुम्हारे खड़े होने का कोण, सूरज का आसमान में होना, वातावरण की एक नमी अर्थात तुम्हारे अंदर की तरलता, सरलता, वो सब। फिर ये कैलकुलेशन भी गिराएं अपने अंदर से कि इतना समय हो गया, कितना समय हो गया। कौन जानता है कितना समय लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। हम दुख मुक्ति की मांग करते हैं, इतनी गहनतम मांग है, उसमें बरसों लग जाएं तो भी कोई महंगा सौदा नहीं है। तो जल्दबाजी नहीं, धैर्य, खुलापन, ग्रहणशीलता, ये चमत्कार करते हैं। जिस दिन कोई सोचता है कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, उस दिन परिवर्तन घटने लगता है। तो एक तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें और फिर वो जो उपस्थिति है उसका अपना जो जादुई प्रभाव है तो हमारे लिए काम करता है।